जो यहाँ के 29 वर्षों के माननीय हमारे चचा जी और दो बार रनर रही मैडम, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, ये दोनों जो 2020 जो मैच खेल रहे थे ना, दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। एक तो विधायक बन के समझ में आता है, लेकिन मैडम 2 बार रनर रही रांची की समस्या को लेकर, कभी उनके लिए हम लोग रांची में एक लंबी लकीर खींचने के लिए क्या चुनाव मैदान में उतरे हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रत्याशी अपने नामांकन करने रांची के समाहरणालय पहुंचे हैं, जहां दिग्गज प्रत्याशी भाजपा की बात कर लें, जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, सभी अपने नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं। वहीं आज दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, वो भी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं रांची की जनता के लिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। उत्तम जी, बहुत बहुत बधाई पहले आपको। आज आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, कहाँ देखते हैं आप इन दिग्गजों के बीच में? पहले तो धन्यवाद आपको, आप लोग का ही सहयोग से हिम्मत आया है रांची को बदलने का। रांची में एक लंबी लकीर मतलब विकास की लकीर, जो पिछले लंबे समय से राजधानी रांची में विकास पूरी तरह ठप है। जो सरकार, जो यहाँ के 29 वर्षों के माननीय हमारे चचा जी और दो बार रनर रही मैडम, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, ये दोनों जो 2020 जो मैच खेल रहे थे ना, दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। एक तो विधायक बन के समझ में आता है, लेकिन मैडम 2 बार रनर रही रांची की समस्या को लेकर, कभी उनके लिए कहीं इंटरव्यू वगैरह देख चलाए हैं क्या, कहीं उनका कार्यक्रम का कहीं लिए हैं तो हमको थोड़ा बता दीजिएगा। तो यहाँ विकास कुछ हुआ नहीं, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, किन्हीं ने कुछ नहीं बोला। यह चुनाव बदलाव का है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता का जो डिसीजन गलत हुआ, जिन्होंने रांची को नरक बनाया है, उन्हें 7वीं बार उन्हें टिकट दे दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग रांची में एक लंबी लकीर खींचने के लिए क्या चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज रांची में न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, मूलभूत सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर युवाओं के बारे में बात करना बेईमानी होगा। युवाओं नौकरी के लिए भटक रहे हैं। 12 साल 14 साल के नौजवान चरस, अफीम, ब्राउन शुगर इंजेक्शन के चपेट में हैं। अगर ये माननीय प्रयास करते हैं, हमारी बात तो और जनता की बात तो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि को जो अपने लाखों वोट से जनप्रतिनिधि को जिन्होंने चुना है, अगर वो विभिन्न गली मोहल्ला में जाके बैठकें करते हैं, सभाएं करती, अब चुनाव अगर सभा करेंगे ना, अगर नशा के खिलाफ अगर सभाएं करती, नशा के खिलाफ प्रयास करती, तो आज रांची नशा मुक्त होता। सोचिए, जिस नौजवान के लिए, जिस बेटा के लिए उसके माता पिता, उसके घर वाले मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, गिरजा, सरना स्थल, हर जगह जाके विनती किए कि भगवान हमें पुत्र दें, और वह पुत्र 10-12 साल की उम्र में नशे के चपेट में आ जा रहा है। हम तो कितने घर को देखते हैं जिस घर में ये नशा घुसा है, उस घर का अमन चैन खत्म हो गया है। उस घर की स्थिति देखिएगा ना, भले वो अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन स्थिति बहुत बुरा है। आपसे जानना चाहेंगे उत्तम जी, इस 2020 में जो खेल रहे हैं दिग्गज, उन दिग्गजों के बीच में आप वन डे उत्तम यादव क्या करेंगे? देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक साधारण परिवार में जन्मे हैं और एक लकीर खींचे हैं। जब 2013 में रांची में तिरंगा यात्रा की शुरुआत किए, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता था, आज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किए। कोरोना काल को याद कीजिए, पहले लहर में 79 दिनों तक प्रत्येक दिन हम लोग भोजन करा रहे थे। सुबह शाम रातू रोड चौक, चुना भट्टा चौक, देवी मंडप, और एक समय का खाना रांची के विभिन्न बस्तियों में जो लाइन में नहीं लग सकते, उनके लिए लेके जाते थे। बहुत सेवादार उसमें निकले थे। लेकिन जब दूसरा लहर आया, सब लोग पैक थे। हम लोग घोषणा किए थे, जिन घर को कोई नहीं है, पूरा परिवार कोविड से है, उन घर तक भोजन पहुंचाएंगे, उन घर तक दवा पहुंचाएंगे, और हजारों लोगों की जान में बचाऊं। मेरे पास डाटा है, मेरा नंबर जर्मनी, फ्रांस तक के लोग डाले हुए थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। हमने हजारों लोगों का जान बचाने का प्रयास किया है। अगर आप एक व्यक्ति का भी अगर जान बचा देते हैं, तो आप जीवन में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। मैंने हजारों लोगों का जान बचाया है। जिस घाघरा घाट के नाम से आदमी का मन रोआ कांप जाता था, आधा किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर उधर, मैंने पंछी भी, मैंने पत्ता भी नहीं हिलता था, पंछी भी लगता उधर से पार नहीं होता था, तो इंसान तो दूर की बात है। हमने प्रत्येक दिन 20 पेटी पानी पहुंचाया वहां पर। उसी समय
मोक्ष यात्रा वाहन निकाला। पहले एम्बुलेंस निकाला, लेकिन जब देखे कि बॉडी 2-2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में रह जा रहे, तो हम लोग मोक्ष यात्रा वाहन निकाले और उसी समय घोषणा किए थे निःशुल्क, जो आज 3000 लोगों को राजधानी के विभिन्न मुक्ति धामों में हम लोग पहुंचाए हैं। यह दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है और हमारे नौजवान हमारे साथी है, हमारे कोई पिता तुल्य है, कोई बड़े भाई तुल्य है, कोई हमारे साथी है, कोई छोटे भाई है। आज इनके बदौलत आज छोटी मोटी संख्या नहीं, आपको ही पता है कि आज हमारा जो सेना है वो मजबूत सेना है और क्रम का सेना है। उत्तम यादव अब जीत के आते हैं अगर विधानसभा में, तो फिर क्या कुछ रहेगा उनका पहला प्राथमिकता? मुझे 5 साल लगेगा संघर्ष करने में। जिस तरह जन समस्याओं को लेकर संघर्ष किया हो ना, उस तरह यहाँ की समस्याओं को 25 फीट का जो डैम में गाद है ना, गाद को निकालने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। रांची में नौजवान चरसपीन के चपेट में है, उस नौजवान को बचाना होगा। हर घर में नल का जल नहीं पहुंचता है। आज भी रांची के 20% 25% लोगों के घर में ही नल का जल पहुंचता है, और वो जिनके घर पहुंचता है उसे खुलने का कोई समय नहीं है। रात को 12 बजे खुलेगा कि सुबह 4 बजे खुलेगा कि दिन का 2 बजे खुलेगा, उसे खुलने का कोई समय नहीं है। ये भ्रष्ट सिस्टम को सुधार करना, जो छोटी चीज है, मूलभूत सुविधा, पानी, बिजली, सड़क, उसको सुधार करने के लिए 5 साल संघर्ष करना होगा। स्वास्थ्य भी है। नौजवान जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, आज देख रहे होंगे ना, रांची ने पूरे राज्य में नौजवान नामांकन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जयप्रकाश पटेल नारायण जी ने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। इस बार पूरे राज्य में एक नारा है, सिंहासन खाली करो युवाओं आ रही है। युवाओं अपने शहर की चिंता, अपने गांव का चिंता कर रहे हैं, अपने नौकरी के लिए चिंता कर रहे हैं। जो अभी 1000 रुपया 2500 रुपया की बात अब कर रहे हैं, उससे क्या होना, छोड़ का क्या। ठीक है, आपने प्रयास किया है, मैं उसके विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर नौजवानों को रोजगार से जोड़ते ना, हर घर को नौकरी मिलता ना, वो ज्यादा बेहतर होता। अब छोटा सा उदाहरण देते हैं, रांची में KFC एक है, रांची झारखंड रांची के साथ अलग हुआ छत्तीसगढ़, वहां पर मालूम कितना KFC 17। अगर ऐसे ऐसे कंपनी, ऐसे ऐसे दुकान मार्केट खुलते हैं तो नौजवानों को रोजगार मिलता है। कल कारखाने खुलते हैं तो नौजवानों को रोजगार मिलता है। कल कारखाने खुलते हैं तो नौजवानों को रोजगार मिलता है। लेकिन उस ओर कोई प्रयास नहीं किया। उस और प्रयास करना है, नौजवानों को अधिकार दिलाना है, यह हमारी प्राथमिकता होगी। और मैं 5 साल संघर्ष करूंगा। जनप्रतिनिधि बनना उत्तम यादव का मकसद नहीं है। उत्तम यादव का मकसद है एक लकीर खींचना, और इसके लिए हमको जो संघर्ष करना होगा हम संघर्ष कर रहे थे। और जब शुरुआत किए थे, यूं ही चले थे, 91 मंजिल में लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया, क्योंकि उसके पीछे एक ईमानदार पूर्वक लक्ष्य था। ईमानदारी से चले, जो सोचे वो किए हैं और आज तक कर रहे हैं, आगे भी करें। जनता हमें मत दे, नहीं तो उसकी चिंता नहीं, लेकिन जो रुझान आ रहा है, लोग परिवर्तन करने के मूड में हैं कि दोनों को देख लिए हैं, इस बार परिवर्तन होगा। और यह चुनाव जात पात से ऊपर उठ के चुनाव होगा। आप देखिएगा, यह चुनाव जात पात से ऊपर उठ के होगा और इस बार रांची में परिवर्तन होगा। रांची के लोग परेशान हैं, इस बार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। रांची से इसकी शुरुआत होगी। जिस दिन राजधानी को सुंदर बना दिए, तो दिन गाँव के सुदूर जंगल को, गाँव को सुंदर बनाएंगे। जिस झारखंड को ईश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया, वहाँ पर्यटन क्षेत्र में कहीं है क्या? जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है। सरकार, किन्हीं की सरकार ने कोई प्रयास नहीं हुआ, किन्हीं ने कुछ नहीं बनाया। अवसर बहुत है, लेकिन कोई करने वाला नहीं मिला, इसलिए उसको हम लोग अवसर बनाएंगे। जिस तरह कोरोना को अवसर बना के लोगों का सेवा की है, उसी तरह अवसर बनाएंगे, काम करके एक लकीर खींचने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आप लोग। ये थे हमारे साथ उत्तम यादव, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार रांची की दशा और दिशा बदलने वाले हैं, और साथ में जो रांची के युवा हैं उनके लिए खासकर ये काम करने वाले हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं तो ऐसे में ये रांची की जनता के लिए और क्या कुछ देते हैं। ऐसे